सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शबा। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पुलाव। तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ कोई खास सब्जी का यूज नहीं किया है। जो घर में सब्जियाँ मौजूद होती हैं हम उसी से वेज पुलाव बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 कप मटर लिया है, 1 प्याज को बारीक काट लिया है, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, 1 नींबू का रस, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए। और बघार के लिए हमने यहाँ कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, साजीरा, काली मिर्च, बादियान फूल और तेज पत्ता है। और यहाँ हमने 1 शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, कुछ बीन्स ली हमने यहाँ, और 1 आलू को हमने यहाँ इस तरह क्यूब में काट लिया है, 2 गाजर को यहाँ काट लिया है, और थोड़ा सा हमने यहाँ गोभी लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ घी लिया है, और 1 गिलास चावल लिए हैं। जो नॉर्मल चावल हम घर में रोज यूज करते हैं ये वो चावल हैं। आप चाहें तो बिरयानी या पुलाव वाला चावल भी यूज कर सकते हैं। और 2 गिलास हम पानी लेंगे। तो 1 पैन में हमने यहाँ 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है, और इसमें अब हम ये आधा घी डाल देंगे। अब डाल देंगे हम इसमें ये सारे साबुत मसाले, प्याज डाल देंगे, और इसे हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर देंगे। तो प्याज यहाँ देखिए हल्की गुलाबी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम ये आलू, और सारी चीजों को हम थोड़ी देर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये शिमला मिर्च और मिर्च, थोड़ी देर इसे भी फ्राई करने के बाद में अब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद में अब डाल देंगे हम ये टमाटर को थोड़ी देर भून लेंगे। तो टमाटर को डालने के बाद में अब हम डाल देंगे इसमें ये मटर, और यहाँ हम सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब्जियों को हम थोड़ा सा कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो ये सब्जियाँ उस टाइम पे पूरी पक जाएंगी। तो यहाँ हम सब्जियों को थोड़ा कम पकाएंगे। हमने यहाँ मटर को भी थोड़ी देर पका लिया है। अब डाल देंगे इसमें नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो सारी चीजों को हमने थोड़ी देर पका लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें पानी। तो मैंने यहाँ इस गिलास से चावल लिए हैं 1 गिलास, तो इसी गिलास से हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास और ये 2 गिलास। मिक्स कर देंगे। अब यहाँ आप नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो यहाँ पे आप नमक को डाल दें। और इसी में डाल देंगे अब हम ये नींबू का रस, और पानी में हम उबाल आने तक इंतजार करते हैं।
तो यहाँ पानी में ये उबाल आने लगा है। अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे। चावलों को हमने धो लिया है। तो चावल डाल के हम चावलों को अच्छी तरह चला देंगे और 5 से 7 मिनट हम इसे ऐसा ही खुला पकने देंगे। सात 8 मिनट पकाने के बाद में अब हम इसे चलाएंगे और इसमें आप देखें पानी बहुत कम बचा है। तो इसे हम अच्छी तरह एक बार इस तरह सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे ढाँक देंगे और ढाँक के हम गैस को मद्दा कर देंगे और मद्दा करके 8 से 10 मिनट हम इसे दम लगा लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने 10 से 12 मिनट इसमें अच्छी तरह दम लगा लिया है और ये चावल पूरी तरह पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये हरा धनिया। चावलों को थोड़ा सा हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे। ये वेज पुलाव बनकर तैयार हो गया है और इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में। तो डेली यूज किया जाने वाला चावल और घर में मौजूद जो सब्जियां होती हैं उसी से हमने ये वेज पुलाव तैयार किया है। बहुत ही मजेदार ये वेज पुलाव बना है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।